कल हम लोग भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे। कौन संस्कार के बारे में? भारतीयों का जीवन का मुख्य स्रोत के रूप में अगर कुछ है तो वो संस्कार है। बढ़िया जाने थे हम लोग। संस्कार मुख्यतः 5 होते हैं, लेकिन संस्कार मुख्यतः पूछेंगे मुख्य 5। ऐसे संस्कार कितने होते हैं? जी हाँ, ऐसे संस्कार जो है 16 होते हैं। कल नहीं आए थे आप? वीडियो भी नहीं देखे होंगे। तो संस्कार कितने हैं? 16। क्या बाबू तुम खोई खोई से है? तो संस्कार मुख्यतः 5 और इससे सब मिला संस्कार मुख्यतः 5। जन्म के पहले 3, बचपन में 5, जन्म के पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा प्राप्त करने में 5, गृहस्थ में 1 और मरने के बाद 1, सब मिला के इधर 5 गो हो गया। ओके, जिसमें आप बताए थे जन्म के पहले 3 गो हम बताए थे। क्या क्या बताए थे? गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमांतोनयनम। गर्भाधानम में किसके लिए संस्कार होता है? पुष्पवनम में किसके लिए होता है? सीमांतोनयनम में तुम बताओ, सीमांतोनयनम में क्या होता है? खाली गुजूर गुजूर, करका में से उजरका गायब हो जी तो उजरका में से तब समझ में। गर्भवती औरत को खुश करने के लिए। सीमांतोनयनम में क्या होता है? यार ये बताया था जी, उतना डिटेल से बताते हैं हम लोग। बचपन में जन्म के बाद बचपन ना 6 संस्कार। पहला की बताए जात कर्म, फिर क्या बताए होंगे? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्णम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। 6 को बता दिए। शिक्षा प्राप्त करने में 5। गुरुजी आते थे, अभी डिटेल से नहीं बताया, संस्कृत में नहीं बोले। उपनयन होता था, मुंडन करा के चेला को अपने यहाँ ले जाते थे। अब जब चेला को खूब पढ़ा लिखा देते थे, उन्हें चेला वेद पढ़े जान जाता था, तो उसको जो है अकेला भेज देते थे, जाओ रे चेला अकेला तुम। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हो। और चलवा जानते हो गुरुजी के की देता था? दक्षिणा। क्या देता था जी? दक्षिणा में गाय ताय दान करता था, फिर एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। ये सब बाकी रह गया ना। आज का पढ़ाई देखते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज हम सबको पढ़ना है हिंद चीन में। ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आएगा बेहिचक बेदौट पूछिएगा। क्या चाहिए? ऊपर नहीं आ रहा है ये? ठीक है। ओके, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब एशिया महादेश में आते हैं। पढ़ चुके थे भारत के सांस्कृतिक प्रभाव। इधर चीन के संस्कृति का प्रभाव। 1887 तक फ्रांस इसको पूर्ण रूप से, कितना ईस्वी तक बाबू? पूर्ण रूप से गमते गमते राजतंत्र है, ये है वो है, करते करते पूर्ण रूप से जो है अपना वर्चस्व में ले लिया, उपनिवेश बना लिया। और उपनिवेश बना के कच्चा माल का उत्पादन करता था, अपने देश बेचता था। इसे हम बता चुके थे। हिंद चीन में वाले बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था बताए होंगे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी है, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं है था, जबकि मालिक को खूब क्या था? किसमें बाबू?
एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को की कहा जाता है? कहाँ बसने वाले को? जी हाँ, ये भी बता चुके कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का उदय हो चुका था। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का परिभाषा तो पहले बता चुके होंगे आप लोग को कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक विशेष प्रकार का सोच है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एकता की वाहक बनाती है। क्या चीज? राष्ट्रवाद जो है एकता की बनाती है, वाहक बनाती है। कोई दिक्कत बाबू? राष्ट्र समझ गए ना? चूंकि यहाँ के लोग भी धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, क्योंकि अब फ्रांस जो है, आज पूरा क्लियर हो जाएगा, फ्रांस हद से ज़्यादा उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। किस पर? पूरे हिंद चीन पर। इन दोनों में दम तो नहीं था, लेकिन वियतनाम पर पूरा जबरदस्त क्या कर दिया था। तो भाई जब पापियों का पाप बढ़ता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ठीक उसी प्रकार से फान बोई चाओ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। के क्रांतिकारी दल की स्थापना की पार्टी की स्थापना की कि हमको आजाद कराना है। किसको? किसको आजाद कराना है? हिंद चीन को। के बोले? फान बोई चाऊ बोले, है ना जी। अब वह एगो किताब भी लिख दी है, इसे हम पढ़ा चुके हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कि वियतनाम जो है लॉस की तरफ जा रहा है। अब वहाँ के लोग क्रांतिकारी लोगों का प्रादुर्भाव होने लगा। कौन लोगों का? क्रांतिकारी लोग वहाँ जन्म लेने लगे। हम इससे पहले आपको बता ही चुके होंगे, लिखाए भी होंगे कि हो ची मिन न्यूगन आई कोक, न्यूगन कोक यह वियतनामी छात्र थे। कौन छात्र थे? इनका दूसरा नाम जो था हो ची, वियतनामी छात्र थे। ये की चाहते थे रूस में हिंद चीन स्वतंत्र हो। हिंद चीन क्या हो? यहाँ राष्ट्रवादी भावना पनपे। इनका क्या मन में था? राष्ट्रवादी भावना। किनका मन था? हो ची मिन। ये लंबा प्रोसेस जाते हैं, जैसे भारत में महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक उसी प्रकार से जॉन गुएन आई ने नामी दल बनाई है। सब किसको आजाद कराने के लिए? इससे पहले हम आपको बता चुके होंगे प्रथम विश्व युद्ध का और द्वितीय विश्व युद्ध का अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का और द्वितीय विश्व युद्ध का डिटेल से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, है ना। जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे उससे पहले एगो छोटा सा वीडियो डाल देंगे प्रथम विश्व युद्ध का, कि तुम लोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और कोल्ड वार, शीत युद्ध, तो थोड़ा सा हम लोग जान लें। प्रथम विश्व युद्ध तो पहले पता था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, विश्व युद्ध पूरे संसार में 195 देश है और सब मिल के लड़ता था। वो कौन युद्ध हो गया? पीछे आवाज जा रहा ना हो? पूछेंगे बीच में फिर हम। सब मिल के लड़ता था तो क्या हो जाता था? विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था, विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध चला बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक।
कौन? द्वितीय। जैसे द्वितीय युद्ध खत्म हो गया, चल गया शीत युद्ध। कौन युद्ध? 1945 से 1991 ईस्वी। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस भी क्यों हो चुका था? शामिल हो चुका था। फ्रांस का पकड़ जो है वो तो लड़ाई में चल गया था। हिंद चीन पर से क्यों हो गया? कंप हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया, वो तो लड़ाई में लग गया। आज चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है हरा दिया फ्रांस को। सब उपनिवेश किसका था? हिंद चीन, फ्रांस का। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से और वहाँ के क्रांतिकारी भावना से मामला उल्टा पड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हरा दिया किसको? फ्रांस। फ्रांस का कब्जा किस पर था? तो क्या हराया था फ्रांस को? जापान से हारा के फ्रांस जापान से हारा। फ्रांस जापान से। अब यहाँ आवे लगा टुटपुंजिया रूप में। गेट खोल दीजिए। कौन है? यहाँ टुटपुंजिया रूप में आवे लगा जापान। कौन आने लगा? कहानी को सुनिएगा मजगर से। कुछ फ्रांस का भी शासन था और कुछ किसका था? फ्रांस पूंजीवादी शासन था, जापान पूंजीवादी शासन था। और चूंकि ये जो सटल था चीन और रूस के, और वहाँ साम्यवादी शासन था। तो हम आपको अगले बार ही प्रोवाइड कराए होंगे, या नहीं बताएं तो फिर बोल देते हैं कि पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार है, साम्यवादी में लोगों का समूह का अधिकार। फ्रांस भी पूंजीवादी, जापान भी वो रहा यो रहा, लेकिन फ्रांस तो हार गया था। आधा से अधिक कुल की हो गया? फ्रांस निकल गया। की हो गया जी? आ गया कौन? जापान आ गया शासन करने के लिए। कहाँ? इसके बाद कौन आ गया? लेकिन जापान पहले से दुश्मन था। जापान दुश्मन किसका? वेरी गुड, चीन और अमेरिका का। कौन विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध। ये चोट्टा की किया था जापान पर्ल हार्बर पर 1944 में जो है कि किया था जी, बम मार दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह उसको कहते हैं जहां पानी वाला जहाज रुकता है। और कब्जा करने के लिए जापान कहाँ आ गया? कहाँ गया? अरे कहानी सुना रहे हैं, समझ में आ रहा है? कहाँ गया जी? हिंद चीन आ गया। जब हिंद चीन आ गया तो चीन और अमेरिका का अच्छा लगेगा, क्योंकि दुश्मन है। अमेरिका खदेड़ दिया किसको? यहाँ के पब्लिक बच गए। और जब पहले से मजा ले रहा था कि वो बोला हम फिर से आएंगे। और चूंकि उस समय समझ गए ना, लाओस छोटा मोटा पहाड़ी इलाका था, ज़्यादा कुछ दम नहीं था। लाओस वाले लोग आज़ाद हो चुके थे 1949 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? कंबोडिया वाला 1953 में। यहाँ कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानू को कोई दिक्कत? फ्रांस बोला हम फिर से आते हैं। फ्रांस तो लेकिन आ नहीं सका। और चूंकि इधर जो है हो ची मिन क्रांति करे लगे, तो ये दोनों आज़ाद हो गया। और ये दो भागों में बट गया। वियतनाम जो है कितने भागों में बट गया? एक उत्तरी वियतनाम में और एक
इसको हो ची मिन्ह स्वतंत्र करा दिए। हो ची मिन्ह वहाँ के निवासी थे, राष्ट्रवादी नेता थे। वो चाहते थे कि पूरे वियतनाम में साम्यवादी शासन हो, लेकिन फ्रांस तो नहीं आया। उसी का कठपुतली था, राजघराने का था बाओ दाई। दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बना? बाओ दाई। ये पूंजीवादी का समर्थक था। कैसा शासन का? यो यहाँ के था, और हो चिन मिन भी कहाँ के था? वियतनाम के ही था। लेकिन ये लाना चाहता था साम्यवादी। कोई दिक्कत बाबू? अंदर से मदद कर रहा था फ्रांस, इसको क्या कर रहा था? हो ची मिन। अब इसमें उत्तरी वियतनाम में जो है इंटरेस्ट लेने लगा चीन और रूस। सब कहानी समझ में रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या इंटरेस्ट लेने लगा? इस वजह से इंटरेस्ट लेने लगा, है ना, कि रूस में भी साम्यवादी शासन है ये है, और चीन में भी साम्यवादी शासन है ये है। तो यहाँ भी साम्यवादी शासन हो जाए तो अच्छा है। जैसे हम लोग कहाँ हो जाए तो उत्तरी वियतनाम के साथ साथ दक्षिणी वियतनाम में भी नहीं। ये नौका सैनिक जब लड़े लगे एकरा से, तो चीन और रूस मदद करता था किसको? कौन चीज को लेकर के? साम्यवाद को लेकर कि जैसे हमारा यहाँ दोस्तर का है भी वैसे ही हो गए। समझ गए कि नहीं? अमेरिका चाह रहा था कि अरे बेवता तो गड़बड़ाइए जाएगा। फ्रांस अमेरिका चाह रहा था कि पूंजीवाद ही रहे, हमारा वर्चस्व चले, है ना। बताओ, देश कोई और वहाँ इंटरेस्ट ले रहा कोई। हैं? खेल बहुत है। कहाँ? हाँ, वियतनाम तेले पर है ये, ठीक है ना। लेकिन खेती गृहस्थी होता है, और इसमें खेल भी बहुत है, तेल भी बहुत है। इसके साथ देखिए कैसे अमेरिका खेलता है। यहाँ तो कोई दम नहीं था तो आज़ाद हो गया। अमेरिका का मन हो गया कि पूंजीवादी हो जाए, और हो चिन मिन का मन था कि वो की हो जाए? साम्यवादी हो जाए। कौन बाबू? चीन और रूस यहाँ के साम्यवादी शासन में जब लड़ता था ने, अब बता, चीन और रूस मदद करे लगा हो चिन मिन को, तो ये जो है दक्षिणी वियतनाम टिकता, ये उत्तरी वियतनाम ने हो गया हो। उत्तरी वियतनाम ये की हो गया? दक्षिणी वियतनाम। ये हो गया उत्तरी वियतनाम, ये हो गया हाँ, ये हो गया उत्तरी वियतनाम, ये हो गया, ये हो गया उत्तरी वियतनाम, ये हो गया, ये हो गया उत्तरी वियतनाम। और चीन रूस इसलिए मदद करने लगा कि यहाँ साम्यवादी शासन आवे, जबकि अमेरिका चाह रहा था कि यहाँ पूंजीवादी आए। आज चूंकि जब वो मदद कर रहा था तो दक्षिणी वियतनाम टिक पाता है? बीचे में अमेरिका इंटरफेयर किया पूंजीवादी को लेकर के। किसका पक्ष लिया? अमेरिका। अमेरिका बोला जेनोवा समझौता है। क्या समझौता? बोला ऐसा करते हैं 1954 ईस्वी में चुनाव करा देते हैं। 1954 में जेनोवा समझौता हुआ। अब बोला 1956 में बोले हाँ चुनाव होगा। कितना ईस्वी में? अमेरिका बरियार है, 10 गो गरीब का मीटिंग लगेगा और हम ज़्यादा वर्चस्व रहता है, जरी ज़्यादा सबके गांव से बिलोंग करता है,
सब तो दमिये है, लेकिन वैल्यू क्या कर दिया जाता है ज़्यादा, जबकि वो अगर घर के देखो हाल चाल की है। अरे उलट के देख लो आप लोग, किसका घर का, हाँ, उसके घर में कोई बेटा बेटी फलना ढमकाना भागेगा तब कुछ नहीं बोलेगा, और गरीब का घर के भागेगा हल्ला करेगा, कह दो सर आप गलत बोल रहे हैं। सब जगह उससे होता है। अब देखो अमेरिका ठीक उसी प्रकार से हीरो था वो, है ना। रूस से ऐसे बोला कि हाँ चुनाव करा दीजिए, रूस बोला गलत क्यों बोला तुम, है ना। यहाँ पब्लिक को चुना कि हो चिन मिन सरकार होना चाहिए कि बाओदाई होगा तब पूंजीवादी शासन आएगा, और हो चिन मिन जीतेगा तब। समझौतवा के बाद रूस भी पसंद कर लिया और ये भी मान लिया अमेरिका। लेकिन अमेरिका को डर था, जैसा कि तुम लोग को भी कल्पना कर सकते हो कि बताओ, तुम बताओ दोस्तों, खड़ा हो जाओ, तुम ही बताओ कौन जीतेगा, हो चिन मिन की बाओदाई। देखो है ना, काहे कि वहाँ के लोग हैं, साम्यवादी शासन चारा, नेता है, आज़ादी से लड़ा है, पब्लिक की बात किया है, हो चिन मिन। ओके बैठिए। अब जब तुम बता सकते हो कि हो चिन मिन जीतेगा, अमेरिका अंदर अंदर सपोर्ट किसको कर रहा था, कौन चीज को लेकर के, काहे ले, किसको लेकर के, खाली पूंजीवादी वर्चस्व को लेकर के। कौन वर्चस्व को लेकर के बउआ, हाँ, सिर्फ जो है पूंजीवादी वर्चस्व को लेकर के। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक के 1956 के पहले वो छोटा 56 में चुनाव आएगा, बाओदाई को खत्म करा के अपन चेला के ला दिया। किसको ला दिया जी, उसका नाम था न्यू दिन दियम। क्या नाम था जी, और न्यू दिन दियम एक नंबर का चोट्टा था। 1956 के पहले अमेरिका बाओदाई को खत्म करा के केरला दिया, न्यू दिन दियम। और न्यू दिन दियम जो था किसका समर्थक था, न्यू दिन दियम किसका समर्थक था, ये चेला था फ्रांस का, अमेरिका सपोर्ट का था पूंजीवादी लेकर, लेकिन अमेरिका को कुछ पसंद नहीं आया, ओकरे वो चेला था न्यू दिन दियम, वो के वो बना दिया उसको, वो रहा था अमेरिका में, भेजा दिया उसको कि तुम जाओ शासन संभालो, बाओदाई को खत्म कर दिया। और न्यू दिन दियम एक नंबर का निकल गया चोट्टा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वियतनाम के लोग गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। ये दोनों तो कटिए गया, पूरा कहानी इस पर चल रहा है। जैसे नेपाल एक स्वतंत्र देश है, वहाँ कुछ है ही नहीं तो स्वतंत्र है। अरे कभी गुलाम नहीं हुआ, आज समय काल गुलाम बनाएगा, कोई फायदे नहीं है तो। अरे समझा कि ना, ये स्वतंत्र हो गया, इसमें कोई दम है उतना, कोई कहानी घटा। लेकिन यहाँ चल रहा, देखो राजनीति देखो। बाओदाई चुनाव होना था 56 में, अमेरिका की किया, ताकत के बल पर न्यू दिन दियम को ला दिया। न्यू दिन दियम पूंजीवाद का समर्थक था, अमेरिका का समर्थक था, अमेरिका के बात को सुनता था। के ई चोट्टा एक नंबर का चोट्टा था, ई था कैथोलिक, कैथोलिक। तो चूंकि तुम दक्षिणी वियतनाम का राजा बना है, दक्षिणी वियतनाम का शासक बना है, तो यहाँ के पब्लिक के साथ क्या तुम अत्याचार करोगे। ई चोट्टा अत्याचार करने लगा। के बाबू, न्यू दिन दियम जो है अत्याचार करने लगा। किस पर, पब्लिक पर, जनता पर जो है की करने लगा, हैं, अत्याचार करने लगा। दक्षिणी वियतनाम में बौद्ध धर्म के मारने वाले लोग थे, उनको बौद्ध धर्म वाले लोग को कितना मार दिया।
वहाँ के पब्लिक को भी गुस्सा आ गया। वहाँ के लोग अपने आत्मदाह करने लगे। क्या करने लगे? हुआ बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, 1939 में शुरू हुआ था। अब बौद्धिस्ट का जो नेता थे हुइन फूसो थे, क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि खुद पेट्रोल केरोसिन छिड़क के मर जाते थे कि हमको हक दो नहीं तो हम मर जाएंगे। इसका विरोध करे लगा। किसका विरोध? कौन शासक का विरोध? ये चट्टा चुक्की जैसे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अब शासक मुस्लिम रहे हिंदू, बवाल होगा कि नहीं? नहीं किसे होगा। पब्लिक रहे हिंदू, शासक मुस्लिम, मुस्लिम कहेगा कि मस्जिद बनाएंगे, हिंदू क्या कहेगा? बवाल धैल है। शासक बना तो तुमको सब, यहाँ हिंदू लड़के मुस्लिम लड़के सब एक हैं। वैसी शिक्षा दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के दरार उत्पन्न खाई में ला दें। तो ठीक उसी प्रकार से नेतागिरी का काम है। नेता सब लोग ऐसे करते हैं ना जी। न्यू दिनदियम चूंकि कैथोलिक था, वो छोटा शासक था, थोड़ा बौद्धिक आदमी से की मतलब था? बुद्ध के मानने वाले को पसंद, उनको मरवाना ही छोटा चालू कर दिया। बौद्धिस्ट लोगों को जो जान से मरवाना की कर दिया के बउआ न्यू दिनदियम जो है की करने लगा। वहां के लोग बोले हमको हक दो नहीं तो हम खुदे मर जाएंगे। कहाँ के लोग? चूंकि न्यू दिनदियम क्या कर चला था। अब आ गया अमेरिका जो है, अमेरिका का लाज के बात आ गया। वो छोटा अमेरिका किया न्यू दिनदियम को बना दिया शासक। बोला कि अभी भी दुनिया का सबसे ताकतवर कहीं का सैनिक है तो वो है अमेरिका का। वो कहाँ का है? वो छोटा ई सोच के भेजवा दिया है ना जी। कौन भेजवा दिया? अमेरिका ई सोच के जो है सेना दिया इसको, न्यू दिनदियम को। कहा किसी पक्ष में था, 5000 सेना दिया कि तुम लड़ो, यहाँ के पब्लिक से भी लड़ो। और चूंकि हो चे नौका सैनिक भी जो है कह रहा था कि पब्लिक साथ गलत कर रहा है, बल तुम लड़ो। 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, कितना सैनिक दे दिया के? फिर भी गजब की बात, तब फिर भी अमेरिका अंदर से दे रहा था कि हकौवल दे रहा था? हकौवल नहीं आया था। हकौवल आएगा तब पूरा देश जानने जाएगा रे। अंदर से दे रहा था। अभी थोड़ा सा कहानी सुन लो। अब इसको छोड़ दे, यहाँ पर होल दो। न्यू दिनदियम अमेरिका का सैनिक 5 मिनट का लेते हैं इस वक्त फिलहाल वर्तमान में। अमेरिका वही कहानी दोहराना चाहता। अमेरिका का जो हश्र वियतनाम किया था ना, अभी देखो भयंकर कहानी। अमेरिका का जो हश्र वियतनाम किया था, वही हश्र ये छोटा रूस का देखना चाहता है कि यूक्रेन करे। यूक्रेन रूस देखो पिलका को हम घेरे हैं और उसकी बगल में जो है थंबनेलवा इतना, थंबनेलवा टिप्पा इतना, टिप्पा होता है थंब पे इतना यूक्रेन ओकरे सटले है। वो सब ना बड़ा सा गोल कैले हैं, एगो बड़का गोल का नीचे में जरी से गोल कैले हैं सटले। 1991 पहले जो है USSR कहलाता था। रूस की कहलाता था यू से यूनाइटेड सोवियत, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसिया, यूनियन स्टेट सोशलिस्ट रसिया, यूनियन स्टेट सोशलिस्ट रसिया। यूनियन माने कह सकते हो साम्यवादी है ना जी, राज्य ऑफ रूस, गणराज्यों, साम्यवादी गणराज्यों का समूह रूस। 1991 पहले 15 गो थे, लेकिन छोटा छोटा उसमें से यूक्रेन भी था। हाँ, आज़ाद हो यूक्रेन। रूस को इस बात का गुस्सा भरा कि आप हमारे भाई हो और हमारे दुश्मन को लाओगे। इतना तो लाइफ में याद रखना, जिंदगी भर ख्याल करना बेटा। तुम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अपने तो अपने होते हैं, समझ गए। लास्ट में तुमको तुम्हारा वही भाई काम देगा, तुम्हारा वही चचा काम देगा। जो तुमको पड़ोसिया लड़ा रहा ना,
तुम विकास कर रहा था तो तुम्हारे तरक्की को रोकना चाह रहा था। जिंदगी में याद रखना मेरा बात, हम आपका कोई सपोर्ट अवधि करे वाला नहीं है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि सर बोले थे पढ़ लिख रहे हो तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। जिंदगी में तुमको अगर कोई सपोर्ट करेगा, कोई साथ देगा, तो वो कौन दे सकता है? अपना भाई देगा, अपना माँ बाप देगा, अपना चचा देगा, अपना अपना होता है, कोई तीसरा कोई नहीं देगा। हस्बैंड वाइफ है, आपको वाइफ को बता दिया, आपके घर वाली तरह शिकायत कर दिया, आपके घर वाली तरह आपका शिकायत कर दिया, जिंदगी आपका ऐसे आपके जिंदगी में खटास उत्पन्न कर रहा है, कोई तीसरा हेल के, तो तीसरा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से उसके साथ बिताओगे नहीं। वो मजा लेना चाहता है कि तुम तरक्की कैसे कर रहे हो, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, कोई दिक्कत। तो चूंकि यूक्रेन चुट्टा था, रूस से दोस्ती कर रहा था, अमेरिका से कर रहा था, समझ गए ना। आइए बैठिए हमारे, चूंकि अमेरिका दुश्मन है रूस का, दो बड़ा बड़ा देश है, दोनों टक्कर है ना जी। हाँ, चूंकि रूस जो है क्या है जी, हाँ रूस जो है अमेरिका को दुश्मन, और वो जो है अमेरिका रूस को घेरना चाहता है। देखते हो ना, हमन टोटा श्रीलंका बंदरगाह लेना चाहता था, है ना जी। तो भारत वाला को अंदर से रूस बोला कि आप जब कहिएगा ना हम आपको मदद कर देंगे। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी जी? राजीव गांधी की हत्या उसी में हो गया। हमन टोटा बंदरगाह में दक्षिण भारत वाला लोग तमिलनाडु वाला आधा श्रीलंका मेल के बोला, जैसे होता है ना एगो माओवादी रंगदार होता है ना जी, तो उसी LTT था, LTT लोग घुस गया श्रीलंका, बोला हमर है, तो श्रीलंका वाला गोल हाथ पैर जोड़े लगा, श्रीलंका आधा हमर है। तो चूंकि वो बेहुदा हमन टोटा बंदरगाह केकरा दिले था, के दिले था, श्रीलंका दिले था। तो बोला ऐसे कायल करें, तो बोला अमेरिका भगा, अमेरिका भगाया तो रूस खुश हो गया। ये अमेरिका रूस को चारों तरफ से घेरना चाहता है कि अगर लड़ाई हो गई तो यहाँ से जाएगा तो नहीं पहुंच पाएगा सैनिक जी, जल सेना। तो चाहता है पहले समर सैनिक वहाँ तैनात हो, पाकिस्तान के पक्ष लेगा। भारत जो है, भारत का जो कैसे दोस्ती रहा है कहानी बता देते हैं पहले 2 मिनट। तो दोस्ती रहा है ना कि 1971 में बांग्लादेश का जब निर्माण हो रहा था, भारत कभी भी पहले हाथ किसी पर नहीं चलाया। भारत तैयारी में था कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे। वहाँ के लोगों का अत्याचार कर रहा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान सोचा ओहो रे हिंदुस्तानी तुम रे चुट्टा। देख लो कहानी स्टॉपेज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दे, इधर की रुक दे। समझ में आ रहा है कि ऐसी हिस्ट्री क्या है, कहानी आ रहा है? थोड़ा सा इसको बताते हैं तो देखिए मजा। मानचित्र जब तक नहीं, लेकिन मतलब समझिए ना जाएगा कि हाँ भारत के है सर। ओके, ये भारत का हो गया। थोड़ा सा अमेरिका बता, अमेरिका का दोस्ती रिलेशन बता, अमेरिका की चाहता। ये पाकिस्तान है और यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ के जो लोगों को तंग कर रहा था, यहाँ के लोग इंदिरा गांधी को कह रहा था कि हमको बचाइए। इंदिरा गांधी सैनिक भेजी इधर, है ना जी। इधर हमारा सैनिक खाली पड़ गया राजस्थान तरफ। ये चोट्टा 3 दिसंबर 1971 में आक्रमण कर दिया के धो दिया भारतीय सैनिक। हथियारी जो है छोड़ छाड़ के भागा, बॉर्डर फिल्म है। टैंकवारी छोड़ के भागा। अभी जाके राजस्थान में देखो इतना बोला, पाकिस्तान को बोला ए टैंकवा ले जो, टैंकवा ना हम मरलका ले जो, ना हम तुम आर्मी अरे भाई हम जयवेन कर तुरंत अरे ले जाना दफनाओ कम ना हम जो हो, अरे ले जाना कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हम मारेगा तुम। और 1971 तो चूंकि जानते ही अपन पापा को फोन कर दिया। पाकिस्तान जो उसका कैसन तो पापा लगता है के, हाँ रिश्ता में कैसे लगा होगा। वहाँ फोन कर दिया कि देखो ने, है ना जी, देखिए ना पापा वो हमको तंग करता है के भारत, बोला मारे हैं। वो चट्टा लेकर आया दम नाव से, अमेरिका देख रहे हो कैसे नवा ले गए हैं, हाँ नाव से आया दम पाकिस्तान को। हाथ बताओ रे, हाँ तुम है ये सब बताओ, तुम कहाँ से आया? अमेरिका, हाँ औसिया जाओ, भारत जाओ, हाँ वेरी गुड, यहाँ आ गया, आया नाव लेके एकदम 7वां बेड़ा लेके। रूस का नहीं से आ गया, या रूस में हाँ के पहुंचेगा भारत, पहले रूस के अमेरिका पहुंचेगा। चूंकि 1971 में हमन टोटा मदद किया था ना भारत, किसको? रूस के। तो अंदर अंदर दोस्ती था, भारत के क्रोध नहीं था, लेकिन रूस से हो गया। अब पड़ोसिया से ना ज्यादा दोस्ती ना ज्यादा सिखाने के लिए बता रहे हैं, अंदरे अंदरे
वो आ गया 40वां बेड़ा लेके, 7वां और 40वां, बोला रे हट जो सामने से, अमेरिका बोला रूस को, अभी भारत के मुहाना पर यहाँ आके रुक गया हूँ, है ना जी। और वहाँ रूस था रुकल, उन्हें से अमेरिका की हो कि नहीं जानी, अमेरिका पूछल कर भारत पाकिस्तान के तंग कर ले जाई परमाणु बम मार दे। और उस समय परमाणु बम भारत में नहीं था, परमाणु बम के कहानी के भी बताएंगे। उस समय परमाणु बम भारत में यहाँ पर रुकल था, बोला देख भैया कई वो परमाणु हो, 100-200 है, कल के 200 तो हम लोड के लिए है, 40वां बेड़ा पर 200 गिने, लेकिन बाकी कितना परमाणु बम हो गिने नहीं है। दुनिया को तबाह करने के लिए 100 परमाणु बम काफी है। अभी 13,000 14,000 13,000 से 14,000 पूरे दुनिया में परमाणु बम है। लेकिन एक चीज है, हम तो डर रहे थे कि कहीं ऐसी विस्फोट हो जाता, डिफ्यूज करे भी सिस्टम है ना। हम सोचे कि भाई एक न एक दिन तो फुटबॉल करेगा, लेकिन नहीं, डिफ्यूज सिस्टम है। अभी उस पर परमाणु बम छोड़ देगा तो यूक्रेन पर देखो, अब कहानी आते उस पर हो गया दोस्ती। उसके बाद रूस और भारत में दोस्ती, भारत कुछ बोला उसको दोहराता, अमेरिका का रहा भारत भी दुश्मन बने, सब होकर दुश्मन है रूस के, लेकिन भारत उसका दुश्मन नहीं है, काहे कि पहले से दोस्ती है। भारत नहीं कुछ बोलता है ना जी, चर्चा दूसरा पर हल्ला करेगा, है ना जी, ये मारा वो मारा, बस हो गया। तो ये हो गया ये। अब पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का सपोर्ट लेता है, अब पाकिस्तान लंगा कुछ है तो है नहीं, रोजी रामा वो सब कहानी, जहाँ आना चाहते हैं वहाँ आते हैं तुरंत। तो ये हो गया यहाँ है। कैसे दोस्ती भारत का जो है रूस के साथ समझ में आया, 1971 के बाद हुआ। हाँ, बांग्लादेश का निर्माण करा दिया, उन्हें रोका, बोला कि तो धो जितना मानना है भारत के, बांग्लादेश में जितना पाकिस्तानी धोबो जल्दी, बांग्लादेश को आज़ाद करा दो, आज़ाद करा दिया, है ना जी। सिविक्स में पढ़ाएंगे उसका, फिर कहानी कहेंगे। बांग्लादेश से वो देश बन गया, समझ गया कि ना। पूर्वी पाकिस्तान पहले बांग्लादेश कहलाता था और पश्चिमी कहलाता था। लेकिन लड़ाइया कैसे हुआ, प्रधानमंत्री बन गया यहाँ के लोग, बांग्लादेश के, पूर्वी पाकिस्तान के, है ना जी, बांग्लादेश के जो वर्तमान में शेख मुजीबुर रहमान। और उन लोग मानता है यहाँ का मुस्लिम को छोटान मुस्लिम मानता है, पश्चिम वाला। बोला अरे छोटा इन को कोई बनेगा, नहीं देंगे बनेले, बोला नहीं दोगे बने तो अलग देश का निर्माण करेंगे। तो थोड़े लगा हुआ कि अलग देश बनेगा, अलग देश बनेगा। तब भारत से मदद मांगा, है ना जी, तो भारत चढ़ गया भाई उस पर। और उन्हें ओकरा बचवा अमेरिका आया तो इन्हें रूस बोला कि हम इन्हें रोको ही हो रहा तो धो। तो अपने दोनों समझौता कल की बड़का बड़का काहे लड़, सब गरीब लड़े नहीं तो लड़े नहीं जो अपन अपन। अब भारत तो ये चाहिए रहा था कि दोनों इंटरफेयर नहीं करे, मदद नहीं लड़े ला, लेकिन ओकरा रोक, हम बाकी में से लड़ देते। थोड़ थाड़ दिया। 16 दिसंबर की लड़ाई एकदम कंप्रोमाइज हो गया। पाकिस्तान के जो स्थल सेना का सैनिक था उसका आंख से, अयूब खान या कुछ था, उसके आंख से आंसू गिर रहा था, है ना जी, सिग्नेचर मारा था। इधर मानिक साथे के थे, चंद्रपुरी साहब थे कि कहानी देखिए कैसे यूक्रेन की किया। यूक्रेन को सी अभी जो है रूस वही ना सोचा बउआ, अभी वर्तमान में चढ़ा, यूक्रेन को धो धा घेरना चाह रहा है ना। कभी पाकिस्तान से दोस्ती करता है, कभी चाइना से दोस्ती करता, वो रूस को किसी तरह से की करना चाह रहा, और चाह रहा कि पूंजीवादी शासन आवे। अमेरिका में पूंजीवादी शासन है, वहाँ सरकारी नौकरी कम, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा मिलेगा आपको। रूस में, चीन में साम्यवादी शासन, लोगों का समूह का शासन, उसमें भी मनमानी होने लगता है। एक ही पार्टी, अर्थात एक ही पार्टी होता है, पार्टी एक होता है लेकिन विचार की हो सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं इस पर, अपना कहानी पर, कोई दिक्कत। यूक्रेन वाले ने कहानी बताया, यूएसआर कहलाया। अब यूक्रेन को मदद क्या कर रहा, वो रूस की सोचा। एक आध सप्ताह में थुर थर के 2-4 तमाचा मार के गो सहार ले करके जेलेंस्की कहेगा माफ कर दो, गलती हो गया, छोड़ देंगे। लेकिन ई चोट्टा अमेरिका ओकरा दे मदद करेगा। अमेरिका मदद कर रहा, इंग्लैंड मदद कर रहा। कई दिन से युद्ध चढ़ा रहे, 3 महीना चल रहा है। अरे 3 महीना हो गया ना जी, 4 महीना पहुंचे वाला है। मैंने एगो छोटा सा थमेगा जी, एक से एक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ भी। परमाणु बम समझिए, छोड़िए को जितना मिसाइल था परमाणु बम नहीं मार रहा है अभी। ये मारेगा तो छोटा दे देगा, जानते हो, अमेरिका दे देगा इजराइल ने। किसको? जेलेंस्की के लिए। तो मार विशुद्ध हो जाएगा। अब मारा मारी छिटका पड़ेगा चीन तरफ, अरे बेहुदा हमरा का मारनी होगा, हमरा का एलो समझ विशुद्ध का है। कैसे होता है समझ में आया कि नहीं? हमरा देने का ला गया। अब तो दोनों में लड़ गया, तो केरो सपोर्टर है और अतर खड़ा रहा कि हमरा खिस्सू लग जा बेटा, तोरा बताबो जी टेढ़िंग अमेरिका। अब एक कहानी समझ में आएगा, आया समझ जी।
अभी धोइए रहा, अभी लड़ाई चलिए रहता। अच्छा बताओ सच सच तुम ही लोग बताओ, ये लड़ाई हिस्ट्री बनने वाला, पढ़ेगा रहेगा तुमको कि क्या क्या मदद किया था। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका सब चट्टा मदद कर रहा है। क्या कर रहा? खुल के विश्व युद्ध हो जाएगा, खुल के करेगा तो। अंदरे सैनिक दे रहा, ही दे रहा। अदम हु बहू जे कहानी अमेरिका किया था वियतनाम पर, कैसे अब देखो वर्तमान में अमेरिका वही दोहराना चाहता कि तोरो साथ उसे होलो ने तो फंसान। अमेरिका यहाँ फंसता है। उसका चेला था न्यूदियम, यहाँ तक बताए थे क्या कर, एक नंबर चट्टा था। यहाँ के पब्लिक वेग तबाह करे लगा, ये धर्म नहीं मानो, बौद्ध धर्म नहीं मानो, तुम्हारा सही धर्म नहीं है। पब्लिक किसके विरुद्ध होने लगा, वो सैनिक भेजे लगा। चूंकि जब पब्लिक को तबाह करे लगा तो वियतनाम के नाम पर, देश के नाम पर सब एक है, भाई के नाम पर तो एक है, जुदा अलग की बात है। पहले हो चिन मिन को लग गया गुस्सा, वहाँ पूरे वियतनाम को ले गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। 60,000 सैनिक भेज दिया चुपके से, हका के नहीं के 60,000 सैनिक को, वियतनामी सैनिक, उत्तरी वियतनाम वाला और दक्षिणी वियतनाम वाला, जो अब नहीं चाह रहा था किसको, न्यूदियन दियम को, न्यूदियन हाँ, मिल के अमेरिका के सैनिक को मार दिया। किसको मार दिया? अंदर लग गया कि बेहुदा वो कर हार नहीं है, वो बेहुदा न्यू दियम के हार नहीं, वो मेरा हार है। किसको लगा? चूंकि वो छोटा सा देश, अंदर की बात है कि हम ताकतवर गिनाते ही छोटका हमको एगो हरा दिया, आ गया उसका ईगो। किसको? अब वो शामिल कैसे हो गए? वो चट्टा 1964 ईस्वी में एगो यहाँ पे बाउंड्री था, नाव था, क्या था जी, माने जहाज, समुद्री वाला मार्ग है, क्या जी, हाँ समुद्री मार्ग है। विश्व संसार के देख रहे हो वहाँ पे हिंद चिंजना रहा है। अमेरिका को जो जान के झूठा की किया नहीं किया, अमेरिका के इधर से सैनिक जा रहा था, बल जहाज जा रहा था, बल हो चिनमिन के सैनिक बाबल हमर जहाजवा के दिया थी, डुबा दिया। ऐसे बोल के दुनिया में अब खुल के आ गया, अब किया गया, खुल के लड़ने के लिए आ गया। के कैसे आया? बहाना से आया, बहाना था उसका कि हमारा जहाज को डुबा दिया, मारेंगे उसको बस। जबकि असली बात यह है कि अगर 60,000 50,000 सैनिक को गिरा दिया था। और हिंद चीन को लोग गोरिल्ला युद्ध में, थल सेना, वायु सेना, और चूंकि पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ का नल है, नाला है, अहरा है, पाइन है, पोखरा है, कहाँ है? वहाँ के लोग एकदम ट्रेंड हैं, लड़ाई में माहिर हैं, गोरिल्ला युद्ध जानते हैं। तो बार किया तो छुप गए, और जब तो शांत है तो हम चढ़ गए। समझ गया कि नहीं? आ गया दम, अब खुल के आ गया। एक तरफ हो चिन मिन थे, संवादी लाते थे, अभी चोट्टा एकरो हड़पना चाह रहा था। यहाँ आके इधर लड़ना की कर दिया, चालू कर दिया, हल्के में ले रहा था। के किसको? न्यू दियम के की किया अमेरिका? जब खुल के आ गया नहीं तो एकदम कुछ दिया पकड़ के, बेहुदा गुदिया निकाल दिया, मगज वाला मारा था। बाउदाई को ने भगा दिया, न्यू दियम बैठा दिया, ओकरा भगा दिया, चल बेटा अपना काम बनता, भाड़ में जनता, हम आ गलियो, तोरा जरूरत है। अब वो खुल के आ गया। अब वो की करने लगा, 1965 के बाद, 64 के बाद हका के आ गया। वो कहाँ? वियतनाम पर के। हे बाबू, वो चोट्टा नया नया कोई भी हथियार बनाता था तो सबसे पहला प्रयोग किस पर करता था? वियतनामे पर करता था। किस पर करता था? अमेरिका दिमाग, जैसे अभी रूस मार रहा है, ई मिसाइल मार के देख, जाम तो नहीं हो गया है, वहाँ का आदमी मरता है कि नहीं? बताते एजेंट ऑरेंज की कहानी। किसकी जी? एजेंट ऑरेंज। कौन कहानी? एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था, आप लोग किताब देखिए, हमको रट्टा मरा ले। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जो है जंगलों को समाप्त करने के लिए किया जाता था कि जंगल खत्म हो जाएगा, आदमिया दिखेगा तो देख देख के मारेंगे। हाँ, जंगल जला दिया वो है। एजेंट ऑरेंज का नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा
कुएं जो है ऑरेंज कलर के पट्टी में ड्रमों में रखा जाता था। अमेरिका जो है क्या किया? कौन बाबू? हाँ, अमेरिका बाबू क्या किया? जंगलों और आबादी पर जमकर प्रयोग किया। क्या कार? एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती है। इसका प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया गया था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। ओके, अमेरिका एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल कहाँ की आबादी पर? वियतनाम के आबादी पर जमकर किया। के बाबू? किसके आबादी पर? अमेरिका वियतनाम की आबादी पर जो है जमकर किया। किसका? जंगलों और आबादी पर। एक दूसरका ही चोट्टा बनाया रासायनिक हथियार नापाम। नापाम यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केमिस्ट्री पढ़िएगा तो दो पार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो नापाम यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता और जलते रहता है। ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता और की होते रहता है। मने कह सकते हो तुम लोग बच्चे में कभी पॉलिथीन के गेंद बनाए हो? हथम लोगे तो की होते रहता है, लहरता चिपक जाता तो ठंडा ठंडा लगेगा। कैसा लगता है? हाँ? कैसा लगता है? हमको लगता है लहरता है, फूलेगा की तो नहीं लहरता है। अरे पॉलिथीन जलल हाथ पर गिरा है कभी? चिपकेगा, बड़ी अच्छा लगेगा एकदम कूल कूल। की किया बम में मारता था तो उसी जलल का गिरता था दमियन पर। समझ गए नहीं? है ना? ये चोट्टा इतना तबाही कर रहा था। वहाँ का एगो गांव था, वहाँ का गांव का नाम माइली गांव था। दक्षिण वियतनाम में एक गांव पड़ता था, है ना जी? ये वियतनाम में माई गांव। दक्षिणी वियतनाम में गांव था माइली गांव। अमेरिका के सैनिक चूंकि अब आ गया था, मैंने उसको की कह सकते, युगो में था, अब परेशान हो गया था, उब गया था कि बेहोदे वो छोटा सा जीतने रहा जैसे तैसे पब्लिकों के साथ गलत दुर्व्यवहार, उकरो मार काट रहा, बम्मा देख रहा सैनिक पर गिर रहा कि पब्लिक पर गिर रहा। वहाँ के सैनिक वो मराए लगे। कहाँ के सैनिक के साथ साथ पब्लिक, सैनिक तो छुप जाता, पब्लिक को मराए लगे। कहाँ के पब्लिक? लड़ाई झगड़ा में पब्लिक को मारा नहीं जाता। देखिए ना, यूक्रेन का पब्लिक भी मार रहा, मार रहा हुआ छोटा अमेरिका भेज रहा है ना जी। समझ गया ना? अब बदनाम हो रहा के रूस। कहानी आप सुनिए, इधर कहानी है, इधर अमेरिका पब्लिक हुआ बम्मा तो सभ्य पर मार रहा था। यहाँ के सैनिक चिड़ियाल के किए। माइली वो गांव है, माइली गाँव दक्षिण वियतनाम में पड़ता। माइली गाँव के घेर लिया, औरत और पुरुषों को मार डाला, जला दिया। पुरुषों मायका को पकड़ के मार डाला। औरत और बच्चियों को बंधक बना लिया। औरत और बच्चियों को क्या किया? बंधक बना लिया। औरत और बच्चियों को बंधक बना करके एक एक के साथ उन लोग के साथ ही छोटा दुष्कर्म किया। और बाद लास्ट में पूरा गौवा में आग लगा दिया, है ना? बुढ़ाऊ लोग बड़ी तेज होता है। लड़ाइया के बाद एगो बुढ़ाऊ जिंदा बच गया था। वह बताया कि ऐसा ऐसा घटना घटा। अब पत्रकार वगैरह भी, अब बाबू लड़ाइया में जब बम मारोगे, पूरा गौवा में आग लगाओगे, बम मारेगा तो 5 बरस का बच्चा, 10 बरस का बच्चा, 3 बरस का बच्चा, बम ऐसा हम कुछ नहीं देखो जी, जहाँ तहाँ से फाड़ फुड़ के अदमिया के रख देता है। मरल देखेगा दिल नहीं दहलेगा, है ना जी? लेकिन जिनका आधा शरीर कटल कर पानी, छोटा 5 बरस का बच्चा, मम्मी बेचारा पैर कटाओ, हाथ कटाओ, दिल दहल जाएगा कि नहीं? एक्सीडेंटल केस में अभी भी हम देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। डॉक्टर बनने का मन हमको भी मन था बेटा, लेकिन चीर फाड़ देख लें, चीर फाड़ ज़्यादा देख लेंगे ना तो सोच लेंगे हमरो तो ऐसी है। हाँ, बिना तो पीले ना सावे लगता है। समझ गए कि ना? एक्सीडेंटल केस बड़ी ख़राब लगता है। और चूँकि डॉक्टर जो है उनको हम भगवान मानते हैं। भाई आप लोग बनो, है ना जी? हमारा सपना साकार करो, डॉक्टर सैनिक बनो, देश की सेवा करो। कुछ वैसे लोगों की सेवा भी करना दोस्त जिसको देख के लगे नहीं गरीब आदमी है
है ना, उसको छोड़ देना। अरे कमाए धमाए किसका होगा, बाल बच्चा तुम रहोगे, लेकिन तुम लोगों के साथ जो करोगे तुम जानोगे, और प्लस मरोगे जखने सुकून होगा। हमने लाइफ में कुछ किया है, जा रहे हैं तो ये जिंदगी हमें तुमसे कोई अफसोस नहीं है ना जी। हाँ तो ठीक उसी बने लाइफ में कुछ ऐसा कर्तव्य करके जाओ कि ये ज़िंदगी हमें ऊँच चट्टा है बउआ बम जब मारे लगा ने वहाँ के पब्लिक वियतनाम वाला पर बचवा के फलना के वहाँ के सैनिक फोनमा करता था अपन परिवार बा के, तो कहानियाँ कहते कहते रोबे लगता था कि जानते हैं पापा वो बच्चा ऐसी तड़प रहा था, ऐसे हो रहा था। अमेरिका के लोग खुदे अमेरिका के मना करे लगे वहाँ, चूँकि लड़ाई हो, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव चला, एक तरफ था निक्सन एक तरफ कोई और राष्ट्रपति था, तो निक्सन जीता वो नहीं था, जो राष्ट्रपति था वह लड़ाइया करवा रहा था। वहाँ के लोग विरोध करने लगे, अमेरिका के लोग अमेरिका में निकलने लगे, रोड जाम करने लगा कि छोड़ दो किसको, वियतनाम के सैनिक खुले। अमेरिका के सैनिक, अमेरिका सैनिक थी 101 मिसाइल भेजता था, लो मिशनगंज है, ये बड़ी माँ है ना जी, KGF है ना जी, बेहुदा थनमा में जाकर उड़ाता है, थनमा वही बड़ी माँ से जी, एकदम एक बार रख के जब बोलो धुक धुक धुका देता है चारों तरफ। ठीक उसी प्रकार एक से एक सामान मशीनगंज बम बारूद दे रहा था कि लो इस्तेमाल करो, इसका कैसा प्रयोग। अमेरिका के सैनिक अब बगावत करने लगा, खुद अमेरिका से देता था चलवे लगी कि कहता था समन में खराब हो गया, टैंक में खराब हो गया, बम में लोड लेता है ना जी, खराब कर करके खुद बैठ जाता था कि हम की करियो खराब हो गया। वहाँ के पब्लिक भी आवाज उठाने लगा, कहाँ के केकर जुल्म को देख कर के, अमेरिका के किसके जुल्म को देख कर कि गलत कराए वो गलत है उसके साथ, औरत बच्चों के रेप कर दो दुनिया में सिखाता है, छोटा छोटा बच्चा को मार दो ही कर दो, आई छोटा युगों में जा रहा था पूरा दुनिया से। एक पत्रकार बेचारा बोला एक तस्वीर एक युद्ध को रोक सकता है, एक पत्रकार का कहना है कि एक तस्वीर लंबा युद्ध को की कर सकता है। एक जलती हुई बच्ची का ऐसे मारता ना बम्मा जलन जी, कपड़वारी जल गया जहाँ तहाँ 10 बरस के लड़की का पूरा शरीर बा ऐसी है, उसका फोटो खींच लिया और दिखाया, दुनिया को दिखा दिया पूरा, सब दुनिया वाला। बच्चा पर तो किसी की भी माया आ जाएगा भाई, है ना, बारह पर आवे दुश्मन हमारा बच्चा क्या जाता है, समझ रहा कि नहीं। देखा सबके बचपन के मरते, लाशों का ढेर सैनिक देखा बम्मा से मरल गया था, जहाँ तहाँ तड़पते, सबका दिल विक्षोभ हो गया, टूट गया। उसके बाद वो पत्रकार छाप दिया पूरा दुनिया में, थोड़ी थोड़ी हुए लगा क्या कर। अब चूंकि जो राष्ट्रपति था वो बेहुदा जो लड़ाइया करवा रहा था वो हार गया, बन जीत गया कौन, निक्सन। राष्ट्रपति अमेरिका बन गया कौन, 1975 ईस्वी में निक्सन की किए, पूरा सैनिक को वापस बुला लिए, लास्ट में वियतनाम को की कर दिए आजाद। लेकिन वियतनाम हारा बेटा, हारा तो वही है जो खुद से कभी लड़ा नहीं है, समझ गया ना। सीखो तो वियतनाम से सीखो, आन बान शान यहाँ के पब्लिक लगा दिए, मार दो जो करना। औरतें बच्चे सब लड़ाई में शामिल हो रहा था, ऐसु मरने हो जेकर कंधा पर स्कूल का बैग होना चाहिए उसके कंधा पर जो है बम है, उसके बैग में क्या है जी, पूरा बाबू बहुत दर्दमयी घटना का किया। और यही छोटा बदनाम करना चाहता है क्या करा, रूस को। किसको बदनाम करना चाहता है, अब भारत को कुछ कहना नहीं, भारत गुड निरपेक्ष देश है, दुनिया में 195 देश है। अभी एगो नया मामला उठा किसका, नुपुर शर्मा का है ना जी, पूरा इस्लामिक कंट्री भारत का थी कर रहा है कि आप गलत बोल दिए। लेकिन अगला आदमी के बात भी सुनो, है ना जी, सीधा जाना बीजेपी है तो विरोधी है, विरोधी नहीं है ना जी, समर्थक है। देश तो जब हम शासक बन गए तो हमको यही पट्टी वाला वोट दिया, तो खाली यही पट्टी वाला देखेंगे, हम अगला बार भी जीतना चाहेंगे ना तो ये पट्टी देखेंगे कि नहीं। तो एक शासक के लिए सब कुछ होता है। नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान में है बोलना मालिक बनाए, बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ बाबू, कहने का मतलब ये है वो निकल गया अंतिम। अभी चाह रहा छोटा कि रूस का ऐसी थोड़ी थोड़ी पूरे दुनिया करे, आई अंदरे सैनिक बेहुदा मदद कर रहा, क्या करा यूक्रेन का। यो कहानी लिखाएगा, यो यूक्रेन वाला कहानी भविष्य में पढ़ोगे, 10वां सर सही बोलते थे कि यूक्रेन और रूस का बार जो है पढ़ने करा। 1975 में आखिर की हो गया, वहाँ एगो हो चिन मिन मार्ग था, कहाँ, हिंद चीन में, वियतनाम में।
और जहाँ दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम को जोड़ता था हो चिन मिन मार्ग, वियतनामी अमेरिका सैनिक उस पर बम मार देते थे, लेकिन वियतनामी औरतें बच्चे सभ्य जो है उसको तुरंत की कर लेते थे। जो मैंने तबाह हो गया था, सैनिक भी होकर हार मान रहा था। लास्ट में बोले भाई पड़ा है ना जी, सामान भेज रहा था, कर सामान में खराब को चलवेन करो को हम की करी। लास्ट में अपना सैनिक को बोले, वहाँ अमेरिका पब्लिक खुद विरोध करने लगा कि वियतनाम को छोड़ दो, है ना जी। राष्ट्रपति हरा दिया, निक्सन बने राष्ट्रपति, तब वो बुला लिया 1975 में। और वियतनाम की हो गया आज़ाद है। अभी फिलहाल तीनों अलग अलग आज़ाद देश थे। अब पहले किस में आ जाता था, हो चिन मिन। और सबसे पहले कौन चट्टाया था, फ्रांस। और द्वितीय विश्व से द्वितीय विश्व के पास पासा पलट गया। फ्रांस के बाद क्या आ गया, जापान। लेकिन टिक पाया, कारण टिका क्यों, किसका दुश्मन था, चीन और अमेरिका का। चीन और वो चट्टा फ्रांस फिर बोला कि हमको दीजिए। बाओदाई के भेजा, खुद ने आया, बाओदाई के भेजा। बाओदाई पूंजीवादी समर्थक, उसको संबोध करके कहने लगा अमेरिका। और उधर जो है चीन और क्या कर रहा था, रूस, कौन सी के लेकर के, साम्यवादी को। मजा आया कहानी के ना, पूरा कहानी समझ में आया। ऐसे लाइन बाई लाइन पढ़ते तो और छोड़ने पता चलता, बोर हो जाता। तो चूंकि हम आपको कैसे पढ़ा दिए, बिना पढ़ ले, आप यहाँ एक्सपीरियंस का मजा लिए हैं, आया समझे जी। लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, जब भी मिलेगा। न्यू दिन दियम में किसका समर्थक था, अमेरिका का था। बाओदाई किसका समर्थक था, और फ्रांस का वो था। न्यू दिन दियम अपना भेजा पूंजीवादियों को लेकर, फ्रांस के बोला हम मदद करते अमेरिका, लेकिन एक हटा चुट्टा न्यू दिन दियम को डाल दिया। और न्यू दिन खुदे आके एगो बहाना मार के कि अमर सैनिक के मारा खुदे हिल गया हूँ। कोई दिक्कत बाबू, आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।